फिल्म की शुरुआत अमेज़न के उस महान पेड़ के बारे में एक कहानी से होती है जिसमें उत्कृष्ट उपचार शक्ति होती है। उस पेड़ के पैडल को चंद्रमा के आंसू कहा जाता है। यहां तक कि पेड़ का एक पैडल किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। कई लोगों ने चंद्रमा के आंसू तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। डॉन लोबडे नाम का एक व्यक्ति हवा करीब पहुंच गई, लेकिन जंगल ने उसे मार डाला। लेकिन वास्तव में वह घायल अवस्था में नहीं मारा गया था, वह पेड़ के रखवालों द्वारा पाया गया था। उन्होंने उनसे चंद्रमा के आंसू देखने के लिए आवश्यक तीर की मांग की। उन्होंने मना कर दिया और एक गियर ने लड़ाई शुरू कर दी। मैकग्रेगर कहानी बताता है सम्माननीय विद्वानों के सामने चंद्रमा के आंसुओं के बारे में, जिनके पास तीर का सिरा है। वह अमेज़न का सावधानीपूर्वक बनाया गया नक्शा दिखाते हैं और लुस्डी क्रिस्टल की ओर इशारा करते हैं। इस बीच लिली चुपचाप अपनी सीट से उठती है और अंदर की ओर चलने लगती है। उसके हाथ में इमारत का नक्शा देखने के बाद एक आदमी सोचता है वह सचिव है और उसे पुस्तकालय की ओर ले जाती है। वह आदमी की नाक पर क्लोरोफॉर्म रूमाल रख देती है और वह कमरे में प्रवेश करने के बाद बेहोश हो जाता है। एक मूर्ति की ओर वह सावधानीपूर्वक पहुंचती है। बॉक्स में एरोहेड है और वह उसे खोलता है। उसी समय एक आदमी सर जेम्स के साथ अंदर आता है जो एरोहेड चाहता है। वह आदमी प्रिंस योआकिम है और वह खाली बॉक्स देखकर इतना नाराज हो जाता है कि अचानक वह एक लेडी को दौड़ते हुए देखता है और सर जेम्स से उसका पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन लिली उसके लिए संघर्ष करती है। दूसरी ओर एरोहेड प्रिंस योइम को बहुत बुरा लगा। जब सर जेम्स ने सभी को अपना नाम बताया, उन्होंने सभी को पीटा और सर जेम्स से लिली के बारे में पूछा। लिली ने अमेज़न के लिए रवाना होने के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक चीजें पैक कीं। मैकग्रेगर एक नाजुक आदमी है, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसकी बहन खतरनाक जगह पर अकेले जाए। उसी समय अमेज़न जैसे जंगल कप्तान फ्रैंक यात्रियों से भरे अपने स्टीमर को अमेज़न के चमत्कार दिखाने के लिए ले जाते हैं। वे जितनी जल्दी हो सके लौटने के लिए फ्रैंक को अतिरिक्त भुगतान करते हैं। वे यात्रियों से अतिरिक्त रुपये कमाने के लिए फ्रैंक द्वारा स्वयं स्थापित किए गए ठग हैं। दूसरी ओर लिली और मैकग्रेगर पोर्टो वेलो ब्राजील पहुंचते हैं। लिली वे सावधानी से उसका पीछा कर रहे हैं। पोर्टो वेलो पहुंचने के बाद फ्रैंक यात्रियों को अलविदा कहता है और मिस्टर नीलो अपनी यात्रा से कमाए गए सारे पैसे ले लेता है। फ्रैंक को अपना कर्ज चुकाना पड़ता है। इसके अलावा वह अपनी नाव को बंद कर देता है और चाबी निकाल लेता है। फ्रैंक अपनी चाबियां वापस लेने के लिए चुपचाप नियो के कमरे में जाता है, लेकिन वह बॉक्स नहीं खोल सका। उसी समय लिली नियो की तलाश में आती है। उसे बताया गया कि वह उसे उसके गंतव्य अमेज़न तक ले जाने वाला एकमात्र व्यक्ति था और वह पिन के साथ बॉक्स खोलकर नाव की चाबी प्राप्त करने में उसकी मदद करती है। जब उसने सुना कि लिली ड्रिस्टोल जाना चाहती है तो उसने उसे चेतावनी दी। खतरों के बारे में आखिरकार वह उसे उसी समय भारी कीमत पर वहां ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। उसी समय तेंदुआ कूदता है और फ्रैंक उससे लड़ता है और उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है। हर कोई उसकी बहादुरी की सराहना करता है और लिली भी इतनी प्रभावित होती है कि वह यात्रा करने का सौदा करती है। लिली के साथ सौदा पूरा करने में मदद करने के लिए अपने तेंदुए प्रॉक्सिमा को धन्यवाद दिया। थोड़ी देर के बाद लिली और मैकग्रेगर तुरंत जाने के लिए नाव में आए, पानी में फेंकना शुरू कर दिया और ध्यान नहीं दिया कि प्रिंस ने लिली को पक्षी के पिंजरे में फंसा दिया था। पिंजरा एक पिन से मारता है और उन लोगों को जहाज की ओर जाने के लिए मारता है। फ्रैंक उसे रास्ता दिखाने के लिए वहां पहुंचता है। रस्सी के माध्यम से फिसलने वाली नाव प्रिंस सभी परिस्थितियों में एरोहेड चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उनके पास चांद के आंसू हैं तो वे युद्ध जीत सकते हैं। फ्रैंक पाता है कि एक पनडुब्बी उनका पीछा कर रही है। टारपीडो उनके पास आ रहा है, लेकिन पनडुब्बी नीलो के बंदरगाह को नष्ट कर देती है। अंत में नीलो से दूर नदी में उतरे और प्रिंस मैकग्रेगर शुरू में पहुंचे। बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन आखिरकार वह तेज गर्मी से परेशान हो गया। अचानक लिली ने कुछ डॉल्फिन को समुद्र में कूदते देखा। फ्रैंक ने उसे चेतावनी दी कि वह उन्हें आंखों में स्पष्ट रूप से न देखे। वह उन्हें आंखों में देखती है। लिली उसका वीडियो बनाती है। जंगल की सुंदरता फ्रैंक भी कैमरे की कोशिश करता है। प्रिंस ने चांद के आंसुओं तक पहुंचने के लिए एक गिर ढूंढने का फैसला किया।
फ्रैंक ने स्वाद के लिए डिनर के लिए ताजा पीरा पकड़ा। फ्रैंक ने उस पर खून डाला। मैकग्रेगर इसे नहीं खा सका और बिस्तर पर चला गया और उसने अपने चेहरे पर क्रीम लगा ली। जबकि फ्रैंक और लिली एक दूसरे से बात करते हैं। लिली यह जानकर बहुत क्रोधित हो जाती है कि यह उसका पालतू जानवर है और उसने झूठ बोला था। उसे जंगल के अभिशाप से मुक्त करने के लिए उस पर नदी का पानी फेंक दिया था। उसी समय प्रिंस उन चट्टानों में विस्फोट कर देता है। भयभीत फ्रैंक उसे बताता है कि उन्हें एक कठोर नदी क्षेत्र से गुजरना होगा। वह गुप्त रूप से प्रॉक्सिमा को लिली से एरोहेड चुराने का संकेत देता है। अचानक वे नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। फ्रैंक मुश्किल से अपनी नाव को दूर ले जाता है और उसे सही रास्ते पर रखता है, क्योंकि झटके के दौरान एक वाइन की बोतल फर्श पर गिर गई और प्रॉक्सिमा ने उसे चाट लिया और नशे में धुत हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने नाव रोक दी। फ्रैंक और मैकग्रेगर जमीन पर चले गए और मैकग्रेगर ने उससे कहा कि वह हमेशा अपनी बहन के पास रहेगा। लिली समय का फायदा उठाती है और फ्रैंक के केबिन की खोज करती है। उसे पता चलता है कि उसके पास भी है। चंद्रमा के आंसू खोजने के लिए मानचित्र फ्रैंक ने कबूल किया कि उसने लंबे समय तक प्रयास किया, लेकिन अब उसने हार मान ली है कि इस बार उनके पास एक तीर का निशान है। आदिवासी लोगों ने उनमें से 3 की गर्दन में तीर फेंके और वे बेहोश हो गए। आदिवासी लोग उन्हें नेता के पास ले गए। फ्रैंक उनकी भाषा बोलते हैं और उन्हें बताते हैं और अपने हाथ खोलती है और उन पर हमला करती है। एक भाला वे हंसना शुरू कर देते हैं। ये लोग अभिनेता हैं जो फ्रैंक के आदेश पर काम करते हैं और उस रात उसे मुक्का मारता है। फ्रैंक मैकग्रेगर से पूछता है कि क्या लिली उसे माफ कर देगी, लेकिन वह उसे आश्वासन देता है। वहां एक महिला पढ़ती है, उस पेड़ को ढूंढें जहां चंद्रमा डूबता है। लिली का तर्क है कि वह अब फ्रैंक पर भरोसा नहीं करती है और बाकी पैसे का भुगतान करती है। मैकग्रेगर ने अनजाने में स्थायी मरने के साथ अपना चेहरा रंग दिया। दूसरी ओर एयर के मृत सैनिक जागने लगे हैं। अचानक एग्वेयर लिली के सामने आता है और उसे और इजी के कुछ मरे हुए सैनिकों को जला देता है। फ्रैंक एग्वेयर के साथ लड़ता है, उसके स्नैक्स पकड़ लेता है और उस पर हमला करता है। लिली फ्रैंक की मौत पर रोने लगती है। एक आदिवासी महिला लिली को तीर की नोक के साथ जंगल में तितर बितर होने के लिए कहती है और सैनिक उसके आंसुओं तक पहुंचना चाहते हैं। एग्वेयर ने उनके शरीर पर उड़ने वाली मधुमक्खियों को राजकुमार की ओर भेजने का सुझाव दिया। वह उनके लिए लिली ढूंढेगा। दूसरी ओर जंगल में घूमते समय लिली फ्रैंक को जीवित पाती है। वह बहुत खुश होती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके शरीर में तलवार से खून नहीं बह रहा है। फ्रैंक अंततः खुलासा करता है कि वह 400 साल का है, इसलिए उसे उसके शरीर से तलवार निकालने में उसकी मदद करनी चाहिए। उसने उसका पैर तोड़ दिया है। उसने उसे गले लगाया और वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगी। कांच में कुछ मधुमक्खियां पनडुब्बी में घुसने की कोशिश कर रही थीं। उसने उन्हें दरवाजे खोलने का आदेश दिया। मधुमक्खियां अंदर घुस गईं और मानचित्र के विशिष्ट क्षेत्रों पर बैठ गईं और उन्हें बताया कि उन्हें कहां जाना चाहिए, और लिली वहां जाना शुरू कर देती है। जानिए फ्रैंक क्यों नहीं मर सकता, इसलिए उसने कहना शुरू किया कि उसका नाम फ्रांसिस्को है और उसके पिता एयर के पिता की सेना में थे। उनकी मृत्यु के बाद एयर की बेटी इतनी बीमार पड़ गई कि उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने चंद्रमा के आंसुओं की परवाह की और अपनी बेटी के लिए उन्हें लाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। एक दिन वे भी बीमार पड़ गए और एक आदिवासी सरदार ने उन्हें ले लिया और आंसुओं के साथ उनकी जान बचाई। चंद्रमा के ठीक होने से वे खुश थे, लेकिन अगिरी अधीर हो गया था। मरने से पहले उन सभी को एक श्राप दिया। यही कारण है कि वह एग्वेयर और उसकी सेना उस दिन नदी से बच नहीं सके। फ्रैंक ने अपने पागलपन में एयर का पक्ष नहीं लिया। यही कारण है कि वह दुश्मन बन गया। उन्होंने इसके बाद अनगिनत बार लड़ाई की, जब तक कि एक दिन उसने एक गियर और उसके सैनिकों को बंद नहीं कर दिया। पेड़ तक पहुंचने के लिए मैकग्रेगर को नाव में बिठाया। अचानक राजकुमार वहां पहुंच गया। महिला पानी में कूद गई, जबकि प्रिंस ने मैकग्रेगर को गिरफ्तार कर लिया। उसने मैकग्रेगर को चेतावनी दी, जबकि फ्रैंक लिली को नाव के बारे में सिखाता है। लिली जानना चाहती है कि यदि अभिशाप हटा दिया गया तो फ्रैंक क्या करेगा। वह साझा करता है कि उसने हर पल को हजारों बार जिया है, इसलिए वह शांति से आराम करना चाहता है
और अपने राजकुमार के साथ अपना नया नया जीवन बिताते हुए मैकग्रेगर से पूछता है कि लिली कहाँ है, और उस दिशा में यात्रा शुरू करती है। लिली और फ्रैंक अंततः पहुंचते हैं। लिली को पानी में कूदने का साहस मिलता है। वह लीवर के पास एक पत्थर दबाती है और वह उसे पिंजरे में बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद फ्रैंक उसे सांस लेने के लिए उसके मुंह में हवा डालता है। उसी समय लिली कोशिश करती रहती है। वह अंततः उसे खोलती है। एस्पिरान्हा उस पर हमला करता है। लिली पानी में बेहोश हो जाती है, लेकिन लीवर दबाने के बाद पानी का स्तर नीचे आ जाता है। फ्रैंक उसे चेतना में लाता है। वे इतने खुश हो जाते हैं कि वे अंततः वहां पहुंच गए हैं जहां चंद्रमा के आंसू लिली हैं। समुद्र से राजकुमार उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है और उन्हें पेड़ तक ले जाने के लिए कहता है। वह एरोहेड की मांग करता है और जहाज पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। राजकुमार यह देखकर बहुत निराश हो जाता है कि पेड़ मर चुका है, लेकिन वह जानता है कि लिली और फ्रैंक को किसी न किसी तरह से पता होना चाहिए। पढ़ें कि इसकी दीवारों पर क्या था। लिली एक वादे के बदले में मदद करने के लिए आती है कि उसे एक पैडल भी मिलेगा। राजकुमार उससे कहता है कि वे तय कर सकते हैं कि एक पैडल किससे मिलेगा, क्योंकि वह केवल एक ही देगा। उन्होंने लिखावट पढ़ी और तीर के सिरे को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक पैडल निकला जिसे उन्होंने डाल दिया। दीवार पर यह पूरे पेड़ को रोशन कर देता है, क्योंकि यह फूलों से खिलता है और मैकग्रेगर की रक्षा कर रहे राजकुमार के लोगों पर हमला करता है, जबकि लिली जल्दी से पैडल पाने की कोशिश करती है। चंद्रमा दूर होने लगता है और पेड़ फिर से सूख जाता है। वह केवल एक पैडल ले सकी। प्रिंस ने उसे पैडल देने के लिए कहा। फ्रैंक ने उसे पकड़ लिया, जबकि एरी और उसके लोगों ने एरी के साथ लड़ने के लिए उन पर हमला किया। राजकुमार उन पर फिर से हमला करता है, इसलिए पहली बार मैकग्रेगर मुक्का मारता है। कई बार अचानक उसके ऊपर एक पत्थर गिरता है। वह अपना खाली कपड़ा दिखाता है, क्योंकि वह पहले ही मैकग्रेगर को पैडल दे चुका होता है। पेड़ की शाखाएं फ्रैंक एगिर को उलझा देती हैं और उसके आदमी डर जाते हैं। लिली वहां आती है और शाखाओं में लिपटे फ्रैंक को देखकर रोती है। एक पत्थर की तरह वह चंद्रमा के आंसू उसके मुंह में डालती है और गायब हो जाती है। लेकिन वह जीवन का कोई संकेत नहीं दिखाता है। लेकिन प्रॉक्सिमा उनके साथ नहीं जाती है। अचानक वह प्रॉक्सिमा की दहाड़ सुनती है और वापस लौटती है। लिली अब कैम्ब्रिज में प्रोफेसर हैं। उन्होंने समाज में शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि चंद्रमा के आंसू के बारे में पूरी कहानी सच है। लिली फ्रैंक को मोटर कार चलाना सिखाती है